हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा फन। मिंगी कहता है कि कोई लाइट्स को बंद कर दो, पर वो देखता है कि घर में तो आग लगी है। वो सभी को उठाता है। कीचुन कहता है कि पानी कहाँ पर है, तो मिंगी कहता है कि उस मंगू ने हमारा पानी सप्लाई बंद करवा दिया है, अब हम क्या करें। योग तो ऐसे ही आग बुझाने के लिए अंदर चला जाता है, पर ये सारे लोग उसे रोक देते हैं कि तुम जल जाओगे। फिर अगले दिन का सीन हम देखते हैं कि कुछ गाँव वाले उनके घर पर आग बुझाने के लिए आए थे। मंगू एंड संदू कहते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना। यूनही भी मिंगी पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद हंजोल कहता है कि देखो दोस्तों, अब हमें यहीं पर ही रुक जाना चाहिए। तो ह्योक कहता है कि हाँ, सही कहा, शायद भगवान भी यही चाहते हैं। तो मिंगी कहता है कि नहीं, मैं तो हार नहीं मानूंगा, हमारे पास अभी भी एक होप है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना। आगे ये सभी लोग यूनही के पास जाते हैं। मिंगी कहता है कि हम चारों लोग स्पोर्ट कंपटीशन में भाग लेने के लिए तैयार हैं, पर उसके बदले में तुम्हें हमें रूम देना पड़ेगा और हमारे खाने का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कैबेज ग्रो करनी है। यूनही उसे पूछती है कि तुम्हें अपने आप पर इतना यकीन क्यों है कि तुम ही जीतोगे। तो मिंगी कहता है कि देखो, गांव में सारे 50 साल के बूढ़े हो गए और हम ठहरे जवान लोग, हम तो पक्का उसे जीत ही जाएंगे ना। तो यूं ही कहती है कि देखो, तुम सांदोकरी वालों को अंडर एस्टिमेट मत करो। हमारा गांव हंदोकरी पिछले 9 सालों से सांदोकरी वालों के सामने हारता रहा है। पता है क्यों? क्योंकि सांदोकरी वालों के पास एक एथलीट भरा पड़ा है, कोई भागने में अच्छा है तो कोई कुश्ती लड़ने में अच्छा है। तो मिंगी कहता है कि लगता है कि तुमने अभी तक हमारा जलवा देखा नहीं है। अब मिंगी एंड यूनही दोनों ही इस डील पर मान जाते हैं। यूनही आगे उन चारों को अपने घर पर लाती है। यूनही अपने घर में अंकल आंटी के साथ रह रही थी, तो उसके अंकल कहते हैं कि ये चारों यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तो यूनही कहती है कि आपको मैं सब बाद में समझा दूंगी। यूनही उन चारों को स्टोर रूम में रहने की जगह देती है। ये कमरा देखकर मिंगी कहता है कि देखो, मैं सुपरस्टार हूँ, क्या मैं ऐसे कमरे में रहूँगा। तो यूनही कहती है कि फिर तो तुम वापस सोल चले जाओ। तो मिंगी कहता है कि इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, ये कमरा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। फिर वो कहता है कि यूनही, हमारे कपड़े फायर लगने की वजह से जल गए हैं, तो हमारे पास और कोई कपड़े पहनने को नहीं है। आगे यूनही उनके लिए फार्मर के कपड़े लेकर आती है। तो ये देखकर मिंगी कहता है कि ये कैसे कपड़े हैं, फार्मर के कपड़े, तुम क्या हमें ये पहनाना चाहती हो? देखो, मैं एक सुपरस्टार हूँ, मैं मर जाऊँगा, पर ये कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहनूंगा। तो यूनही उन सारे कपड़ों को लेकर जाने लगती है। कीचुन कहता है कि रुको, ये कपड़े हमें बहुत ही पसंद आए हैं। आगे ये चारों लोग उसी कपड़े को पहनकर बाहर आते हैं। तो यूनही उन्हें देखकर हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम तो इन कपड़ों में फार्मर लग रहे हो। मिंगी कहता है कि हमें भूख लगी है, जल्दी से हमें खाना दो। तो यूनही कहती है कि हमने तो वो पहले ही खा लिया। तो कीचुन कहता है कि इतनी जल्दी? यूनही कहती है कि हाँ, हमारे यहाँ पर ब्रेकफास्ट 5 बजे, लंच 11 बजे और डिनर शाम के 5 बजे हो जाता है, तो तुम्हें इस टाइम को नोट कर लेना है। मिंगी कहता है कि 5 बजे, इतनी सुबह कौन उठता है? यूनही कहती है कि बकवास करना बंद करो और वहाँ पर फार्मिंग टूल रखे हैं, उसे तुम यूज़ कर सकते हो। मिंगी कहता है कि यूनही, तुम तो काफ़ी ज़्यादा बदल गई हो। जिस यूनही को मैं जानता हूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी, तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो यूनही कहती है कि तुम जिस यूनही को जानते हो वो यूनही मर गई है, तो उसे भूल जाओ। इतना कहते ही यूनही तो वहाँ से जाने लगती है। मिंगी कहता है कि कोई इतनी जल्दी इतना कैसे बदल सकता है? तो ह्योक कहता है कि मुझे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग एंड चार्मिंग लगी। तो मिंगी कहता है कि उसमें क्या चार्म जैसा है, वो एक चुड़ैल है, चुड़ैल। सुयन अभी पेंटिंग कर रही थी। मांगू उसके पास आकर कहता है कि अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की या गांव के लिए ट्रबल क्रिएट की तो मैं तुम्हें इस गांव से निकाल दूंगा। वो तो धमकी देकर बड़े ही चौड़ से वहां से चला जाता है। सुयन उसे गालियां देकर फिर से पेंटिंग करने लगती है। ये चारों उसी रास्ते से आ रहे थे। सुयन को देखकर मिंगी कहता है कि हंचोल, ये तुम्हारी वही सोनपरी है ना? तो हंचोल कहता है कि हाँ। हंचोल सुयन को देखता है, सुयन भी हंचोल को देख लेती है। सुयन को याद आता है कि अरे, ये तो वही पोटी वाला इंसान है, तो वो अपना सामान लेकर वहाँ से भाग जाती है। इन तीनों को तो समझ में नहीं आता कि ये लड़की ऐसे क्यों चली गई, पर वो लोग इस बात को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। आगे ये तीनों फार्म में काम कर रहे थे। हंचोल अकेला सैड बैठा था। तो मिंगी उसे पूछता है कि वो लड़की हमें इस तरह से देखकर क्यों भाग गई। हंचोल, मुझे पता है कि ज़रूर तुमने ही कुछ किया होगा। तो हंचोल कहता है कि सच बात तो ये है कि फिर सीन यहीं पर ही कट होता है।
मिंगी कहता है कि क्या तुमने उसके सामने पूप कर दिया। ह्योक कहता है कि तुम टॉयलेट पेपर लेना भूल गए थे तो तुमने अपने सोक का यूज़ कर लिया। कीचुन कहता है कि तुम्हारी पैंट भी उसके सामने निकली हुई थी। तो हांचोल कहता है कि हाँ, ये सब कुछ हुआ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग सोल वापस चले जाते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं रखा है। तो मिंगी कहता है कि देखो, तुम इतना डिसअपॉइंट मत हो, ये तो एक बस नेचुरल बात है, इसमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तो हांचोल कहता है कि मिंगी सोचो, तुम अपने ब्लाइंड डेट के साथ गए हो और उसके सामने ही तुम टॉयलेट कर दो तो तुम्हारी हिम्मत होगी उसके सामने जाने की। तो मिंगी चिल्लाकर कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो। तो हांचोल कहता है कि देखा, तुमसे भी ये सहा नहीं चाहता ना, तो तुम दूसरों को भी सलाह मत दो, तुम मेरी फीलिंग्स को कभी भी नहीं समझ पाओगे। वो इतना कहते ही वहाँ से जाने लगता है। ह्योक कहता है कि बेचारा प्यार का मारा। इली उन तीनों की ओर आ रही थी तो ह्योक कहता है कि कीचुन तुम्हारी गर्लफ्रेंड आ रही है। इली वहाँ आती है, कीचुन को कुछ देकर वहाँ से चली जाती है। ह्योक देखता है कि इली ने कीचुन को जंगली मशरूम दिए हैं। तो मिंगी कहता है कि इनकी कीमत तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा होती है, लगता है कि वो हमारी कीचुन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। तो कीचुन कहता है कि बकवास करना बंद करो। आगे यूनही इन चारों को प्रैक्टिस करवाने के लिए लाती है। सारे गांव वाले तो उन चारों को देखकर गुस्सा करने लगते हैं। तो यूनही कहती है कि इस साल हमें उन सांदोकरी वालों से जीतना है। एंड यहाँ पर वो एक ज़बरदस्त स्पीच देती है। तो ये सुनकर गांव वालों के अंदर थोड़ा जोश आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये चारों गांव वालों को प्रैक्टिस करवा रहे थे, पर कोई भी ठीक से नहीं कर रहा था। तो यूनही थक हार के घर वापस आ जाती है। रात में ये सभी लोग वाटरमेलन खा रहे थे। वहाँ पर यूनही का भाई होंगो आ जाता है। होंगो कहता है कि ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, इन्होंने ही हमारी फ्लावर को मारा था ना। वो मिंगी की ओर देखकर कहता है कि तुम हमारे घर में नहीं रह सकते, यहाँ से निकलो। तो मिंगी कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझसे ना तुम थोड़ी इज्जत से बात करो। तो ये सुनकर होंगो उसे मारता है एंड मिंगी तो ये देखकर डर जाता है। होंगो फुल एटीट्यूड के साथ कहता है कि निकल यहाँ से। होंगो का इतना स्टेरी लुक देखकर एक सेकंड के लिए तो मिंगी भी डर जाता है। यूनही आती है होंगो के पास एंड उसे घर के अंदर जाने को कहती है। मिंगी पूछता है कि ये यूनही का भाई है, ये कब हुआ। तो अंकल कहते हैं कि जब यूनही की माँ मर गई तो यूनही के डैड ने होंगो की माँ से शादी कर ली, इसलिए ये लोग भाई बहन हैं, पर ये लोग बायोलॉजिकल सिबलिंग्स नहीं है। तो मिंगी पूछता है कि अब उसके पेरेंट्स कहाँ पर गए हैं। तो आंटी कहती है कि एक दिन वो लोग सब्जियां बेचने के लिए मार्केट गए थे, पर रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। तब से ही यूनही होंगू एंड मिन्हो दोनों को ही अकेले पाल रही हैं। अंकल आंटी से बात करते हुए इन चारों को पता लगता है कि अगर वो लोग कंपटीशन हार जाते हैं तो यूनही को विलेज हेड के पद से रिजाइन करना पड़ेगा। आगे ये सभी लोग अपने कमरे में आ जाते हैं। इन चारों को ही यूनही के लिए बुरा फील हो रहा था। मिंगी के पेट में से गुड़गुड़ आवाज़ आती है तो वो टॉयलेट चला जाता है, पर वो एकदम से बाहर आ जाता है क्योंकि टॉयलेट बहुत ही ज़्यादा स्मेली था। बाहर आकर वो मिन्हो को देखता है। मिन्हो अभी प्रैक्टिस कर रहा था। मिंगी मिन्हो से पूछता है कि ये तुम कर क्या रहे हो। तो मिन्हो कहता है कि विलेज हेड के पद से मेरी माँ ना निकले, इसलिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर वो हार जाती है तो मैं अपने फ्रेंड्स को कहूँगा कि वो मेरी माँ को वोट दे। मेरी माँ का अगर विलेज हेड पद ले लिया जाएगा तो सारे बच्चे मुझे स्कूल में बुली करेंगे क्योंकि मेरे फादर नहीं हैं। ये जानकर मिंगी को थोड़ा बुरा लगता है। वो उसे कंसोल करने के लिए आ रहा था। तो मिन्हो कहता है कि देखिए अंकल, आप थोड़ा मैच्योर बने। ये बात तो मिंगी के दिल पर लग जाती है। वो वहाँ से जाने लगता है, पर वो रुक जाता है। वो मिन्हो को देखकर कहता है कि तुम टैलेंट शो में जीतना चाहते हो ना, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि असली रॉक एंड रोल क्या होता है। आगे हम सुयोन को देखते हैं। वो आज भी खेतों की खुदाई कर रही थी। फिर वो पास्ट को याद करने लगती है जहाँ पर वो एक पॉलिटिशियन के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही थी। उस पॉलिटिशियन ने उसे कहा था कि उसने $50,000 जितना रुपया हांदोकरी नाम के एक गाँव में छुपाया है, इसलिए यह मैडम यहाँ पर पैसे ढूंढने के लिए आई है। ह्योक को रात में नींद नहीं आ रही थी तो वो बाहर जाता है। वो देखता है कि यूनही मिन्हो को एक गाना सुनाकर सुला रही है, तो वो उसके पास जाता है और उस गाने के बारे में पूछने लगता है। यूनही कहती है कि क्यों तुम्हें नींद नहीं आ रही। तो ह्योक कहता है कि मुझे इंसोमिया है, तो मुझे ऐसे ही नींद नहीं आती। अब ह्योक तो उसके पास ही सो जाता है और कहता है कि मेरे लिए भी वो गाना गाओ ना जिससे मुझे नींद आ जाए। तो यूनही उसे मना करती है। तो ह्योक कहता है कि मुझे गाना गाकर सुनाओ वरना मैं इस मिन्हो को उठा दूंगा। तो यूनही उसके लिए गाना गाने लगती है। इसी दिन से ह्योक यूनही को पसंद करने लगता है। अगले दिन ये तीनों उठ जाते हैं
वो लोग ह्योक को ऐसे खुले में सोता हुआ देखते हैं तो कीचुन उसे उठाने के लिए चाहता है। मिंगी कहता है कि पहले मच्छरों ने कीचुन के ऊपर पार्टी कर दी, अब ह्योक के ऊपर की। वहाँ पर आंटी आकर कहती है कि तुम लोग जल्दी से हाथ मुंह धो लो, रामियन तैयार है। तो मिंगी कहता है कि रामियन फिर से, कल भी हमने पूरा दिन रामियन ही खाया था। तो आंटी कहती है कि फिर क्यों ना मैं तुम्हारे लिए राइस बना दूँ। तो अंकल आकर कहते हैं कि कौन राइस खाना चाहता है, मुझे तो रामियन ही खाना है। वहाँ पर हंगो आकर कहता है कि हाँ मुझे भी रामियन ही खाना है। वैसे ये सभी लोग रामियन की बात इसीलिए कर रहे थे क्योंकि आंटी 2 मिनट की मैगी के अलावा सारी चीज़ें इतनी भयानक बनाती है कि कुत्ता भी सूंघकर चला जाए। मिंगी फिर बाहर जाता है। वो देखता है यूनही को। यूनही सुबह सुबह गांव वालों को कन्विंस करा रही थी कि वो प्रैक्टिस में ध्यान दे और स्पोर्ट कंपटीशन में हिस्सा ले और अच्छी तरीके से परफॉर्म दे, पर कोई भी उसकी बात को नहीं सुन रहा था। मिंगी कहता है कि कितनी पागल लड़की है, सबके सामने झुक क्यों रही है। आगे ये सभी लोग फार्मिंग कर रहे थे। मिंगी थोड़ा कुछ ख्यालों में डूबा हुआ था। फिर वो अपना पावड़ा फेंक कर वहाँ से चला जाता है। ह्योक एंड कीचुन दोनों को ही भूख लगी थी तो वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। अब हानचोल अकेला ही बचता है तो वो अपने डॉगी के पास जाता है एंड उसे बात करने लगता है। अभी उसने डॉगी को गले लगाया था तो डॉगी उसकी चेस्ट को लिक करने लगता है। हानचोल ये देख कर कहता है कि लगता है कि तुम्हें अपने माँ की याद आ रही है, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बार ऐसा करने के लिए देता हूँ। डॉगी उसके चेस्ट को चाट रहा था। वहाँ पर संदोक सुयन को लेकर आ जाता है। संदोक कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। हानचोल का तो फिर से सुयन के सामने पोपट हो जाता है। वो कहता है कि ये एक गलतफहमी है। तो संदूक कहता है कि क्या गलतफहमी, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। अचानक से ही वो डॉगी हानचोल की चेस्ट को काट लेता है जिससे उसे ब्लीडिंग होने लगती है। संदूक कहता है कि जल्दी से तुम अपनी ड्रेसिंग करवा लो वरना तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। आगे सभी गांव वाले इकट्ठा हुए थे। संदूक हानचोल के बारे में सबको बता रहा था कि कुत्ते ने कैसे उसकी चेस्ट को काट लिया। ह्योक कहता है कि क्या फिर से तुम्हारा पोपट उस लड़की के सामने हो गया। तो वो कहता है कि हाँ। तभी ही मिंगी वहाँ पर सारे गांव वालों को इकट्ठा करके आता है। यूनही तो ये देखकर खुश हो जाती है। आगे मिंगी, ह्योक, कीचुन, हानचोल सभी लोग गांव वालों को प्रैक्टिस करवा रहे थे एंड इस बार गांव वाले अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। रात में सभी लोग यूनही के घर पर डिनर कर रहे थे। मिंगी कहता है कि अगर हमने इसी तरह से प्रैक्टिस की तो हम उन सांदोकरी वालों से तो जीत ही जाएंगे। मांगो कहता है कि हाँ, अब की ना तुमने थोड़े पते की बात। सारे लोग खुश नजर आ रहे थे पर हानचोल नहीं, क्योंकि सुयन के सामने उसकी बेइज्जती हो गई एंड वो भी 2 बार। सांग्योन हानचोल के पास आकर कहती है कि तुम बैंड में काम करते हो ना। हानचोल कहता है कि तुम कौन हो। तो सांग्योन कहती है कि मैं सांग्योन, कोरिया की फ्यूचर K-pop आइडल। कुछ सालों के बाद तुम मुझे स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखोगे। ये सुनकर वो कहता है कि फ्यूचर आइडल। यह सुनकर तो चारों ही लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। ह्योक कहता है कि तुम्हें K-pop आइडल बनना है तो तुम्हें पहले प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो सांग्योन कहती है कि हाँ मुझे पता है। मिंगी कहता है कि तुम्हें अपना हेयर स्टाइल भी चेंज करवाना पड़ेगा। ये तुम्हारे बाल, इसको क्या हुआ है, ये किसने काटे हैं। तो सांग्योन कहती है कि ये मेरे डैड ने काटे हैं। तो कीचुन कहता है कि हे भगवान, एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, कौन है तुम्हारा बाप। तो इकी आकर इशारों से कहता है कि मैं हूँ। वो दोनों बाप बेटी बातें करने लगते हैं। अब इन चारों को भी पता लग गया था कि इस पूरे गांव में इक्की की बातें सांग्योन ही समझ पाती है। सो इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।